नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। पिछले 2-3 दिनों में राजद से 4 प्रमुख नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और 2 बड़े बाहुबली परिवारों से राजद की दूरी बढ़ गई है। अखबारों में खबर छप रही है कि राजद को झटका, एक और नेता ने इस्तीफा दिया। तो क्या ये झटका है या कोई और बात है? इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा। मैं मानता हूं कि राजद एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। उसमें एक बदलाव की कोशिश हो रही है जो तेजस्वी यादव करना चाह रहे हैं। तो पुराना राजद जो था वो अभी नहीं है और नया राजद भी ठीक से नहीं बना है। तो इस बीच में कई नेता छोड़ रहे हैं, वो छोड़ेंगे भी, क्योंकि वो जो परिवर्तित होकर नया राजद बन रहा है वहाँ थोड़ा सेट करने में, उसमें वो तुरंत उस पटरी पर आने में उनको परेशानी हो रही है। 4 जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है वो हैं अशफाक करीम कटिहार के, वृषेंद्र पटेल और देवेंद्र प्रसाद यादव झंझारपुर वाले और बुलो मंडल। तो इसमें से आप 3 नाम देखें, वृषेंद्र पटेल, देवेंद्र प्रसाद यादव और बुलो मंडल। ये तीनों लोग अगड़े पिछड़ा का जो आंदोलन चल रहा था 80 के दशक में, 90 के दशक में, उस अगड़ा पिछड़ा की राजनीति से उभरे हुए ये नेता हैं। और जो दो 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 जो बाहुबली परिवार राजद से नाराज चल रहा है, नवादा में राजबल्लभ यादव का परिवार और सिवान में शहाबुद्दीन का परिवार। उनकी पत्नी ने, हिना शहाब ने स्वतंत्र ढंग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। राजबल्लभ का परिवार तो लड़ ही रहा है। तो ये दोनों लोग जो हैं ये उसी दौर में अगड़े पिछड़े का जब आंदोलन चलता था, अगड़े पिछड़े की जब लड़ाई चलती थी, हिंसा होती थी बिहार में, उसी दौर में 2 तरह के लोग सामने आए। कुछ तो बाहुबली उभर के आए जो बाद में फिर राजनीति में आए, और कुछ लोग उस अगड़े पिछड़े की राजनीति से उभर के आए। तो ये जो 4 नेता इस्तीफा दिए हैं, इस पे अशफाक करीम तो मेडिकल कॉलेज वाले हैं, तो इनके पास बहुत संसाधन है, पैसा है, इनकी बात तो अलग है। ये वैसे राजनीति जमीन पर रह के राजनीति करने वाले नहीं रहे हैं, वैसी इनकी छवि नहीं रही है अशफाक करीम। लेकिन बाकी जो 3 हैं ये तीनों उसी अगड़े पिछड़े की राजनीति से निकले हुए लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो दबंग परिवार, बाहुबली परिवार राजद से अलग हुआ है, वो भी उसी अगड़े पिछड़े की जो हिंसा बिहार में जब चलती थी 80-90 के दशक में, उससे निकले हुए ही नेता हैं। भाजपा और जदयू दोनों पिछले 15 साल से हर चुनाव में यही बात उठाती हैं कि राजद का मतलब क्या है? राजद का मतलब भ्रष्टाचार है, राजद का मतलब अपराध को बढ़ावा देना है, राजद का मतलब है दबंगई होना। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए, वो गया में अभी आए थे, यहाँ भी उन्होंने कहा कि राजद ने क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया और अपराध दिया। तो उस समय जो ये लड़ाई चलती थी, वो अगड़े पिछड़े की लड़ाई चलती थी, तो उसमें दोनों तरफ, अगड़ों में भी इसी तरह के लोग आए, लोग जो बाहुबली से फिर पॉलिटिक्स में आए, और पिछड़ों में भी कुछ लोग इस तरह से बाहुबली से राजनीति में आए लोग। तो वो जो पूरा एक पृष्ठभूमि थी, उससे जो निकले हुए नेता लोग थे, वही दरअसल छोड़ के जा रहे हैं। आज राजद बदल चुका है, आज देश भी बदल चुका है, देश के सामने नए सवाल आ गए हैं, राजनीति बदल गई है। तो तेजस्वी यादव देश की बदलती हुई राजनीति के अनुरूप पार्टी को ढालना चाहते हैं। जैसे तेजस्वी यादव आज जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं, वो नौकरी का सवाल उठा रहे हैं, रोजगार का सवाल उठा रहे हैं, संविधान पर बचाने का सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, ये संविधान बचाने वाली लड़ाई से नहीं आए हैं, ये अगड़े पिछड़े की राजनीति से निकले हुए नेता हैं जो छोड़ के जा रहे हैं। अब बदल गई है राजनीति, अब राजनीति ज्यादा गंभीर हो गई है, वैचारिक संघर्ष हो गया है। तो राजद अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलना चाहता है। उसकी कोशिश है कि भाजपा जो बार बार उस पर हमला करती है, वो उसको भी भोथड़ा किया जाए, उसको कमजोर किया जाए। और इसके लिए वो जानबूझ के भी ऐसे दबंग परिवारों से, बाहुबली परिवारों से राजद ने, तेजस्वी यादव ने एक दूरी बनाई है। तेजस्वी यादव के करीबी लोगों में देखें, जो आज नए राजद का नेतृत्व कर रहे हैं, जो राजनीतिक विषयों पर, पॉलिसी मैटर पर पार्टी के बात करते हैं, वो कौन लोग हैं? वो इन पुराने लोगों में कोई नहीं है। वो हैं राज्यसभा के सदस्य मनोज झा, बिहार में देखें तो संजय यादव हैं जो तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार कहे जाते हैं, और शक्ति सिंह यादव हैं,
कई कैंडिडेट्स में भी नए लाने की कोशिश की है राजद ने, जैसे शिवहर से रितु जायसवाल को, इधर कुशवाहा बिरादरी में कई लोगों को मौका दिया है। तो ये सब पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और जो नई राजनीति आ रही है, नई चुनौतियां आ रही हैं, उसके अनुसार ये लोग मुद्दे उठा रहे हैं। राजद की जो सोशल मीडिया टीम है, उसको भी देखें तो उसमें जेएनयू के छात्र हैं, डीयू के छात्र हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो संविधान बचाने की लड़ाई और जो आरएसएस की विचारधारा है उसके खिलाफ, तो भाईचारा, संविधान, नौकरी, तो ये जो नौकरी वाली सरकार है, अभी एक सर्वे आया है, उसमें बिहार में ज़्यादातर लोग तेजस्वी यादव को नेक्स्ट सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये जो तेजस्वी की पूरी छवि है जो बनी है, जो वो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये एक बता रहा है कि राजद एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। तो बहुत सारे लोग जो पिछले दौर के आंदोलन से, पिछले दौर की राजनीति से, पिछले दौर की हिंसा से निकल के आए, राजनीति में आए, वो लोग तो छोड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है राजद के लिए, ये शुभ है, छोड़ के जाएं तो जाएं। और आप देखेंगे कि सिर्फ राजद में ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि कांग्रेस में भी ऐसा हो रहा है। और राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आरएसएस के विचारधारा के हैं, वो छोड़ के चले जाएं। ये राहुल गांधी ने कहा। वो ऐसा कहने वाले पहले नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में कहा कि हमारी पार्टी में आरएसएस के लोग भी, विचार वाले लोग हैं, वो छोड़ के चले जाएं। और कांग्रेस के बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको हम लाएंगे। तो कांग्रेस में भी देखिएगा कि एक नई टीम बन रही है। महाराष्ट्र में अशोक चौहान छोड़ के चले गए, पुराने कई लोग ऐसे छोड़ के चले गए लोग, कमलनाथ तो जाते जाते रह गए, पता नहीं क्यों रह गए, लेकिन वहां भी एक नई टीम उभर रही है। आप देखें, कन्हैया कुमार को मौका मिल रहा है, जिग्नेश मेवाणी हैं, वहाँ गुजरात से सामने आ रहे हैं। तो हर जगह एक नए नेताओं की टीम, और साउथ में तो दो मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार कर्नाटक में, रेवंत रेड्डी तेलंगाना में। तो एक कांग्रेस में एक नए नेताओं की एक टीम एक आ रही है, नई लड़ाई है, नई चुनौती है। तो वहाँ भी एक परिवर्तन, ट्रांजिशन दिख रहा है। राजद में भी ये ट्रांजिशन दिख रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है। ऐसे लोग अगर छोड़ के जाते हैं तो राजद का एक नया फेस सामने आएगा। और भाजपा जो हर चुनाव में बनाती है, एक मुद्दा बनाती है कि इनके लोग आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, इनके लोग अगर राजद सत्ता में आएगा तो हिंसा बढ़ जाएगी समाज में। तो ये जो प्रचार है कि 15 साल पहले याद करो क्या होता था, ये प्रचार कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि कुछ कमजोर पड़ा भी है। 17 महीना तो तेजस्वी यादव सरकार में थे, लेकिन 17 महीने के सरकार में तेजस्वी यादव पर यह आरोप नहीं लगा कि कोई उनका सामाजिक आधार, तेजस्वी यादव को जो वोट देने वाला तबका है, वो ऐसा कोई आक्रामक है और समाज में वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, दबंगई कर रहा है, ये आरोप नहीं लगा। इसलिए भाजपा सीधे तेजस्वी यादव पर हमला नहीं कर पा रही है, प्रधानमंत्री भी तेजस्वी पर हमला नहीं कर पा रहे हैं, और वो लालू के जमाने की याद दिला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि राजद से जो इस्तीफा दे के लोग जा रहे हैं और राजद ने कुछ बाहुबली परिवारों से दूरी बनाई है, ये अच्छा ही है, राजद के लिए शुभ है। और इसका आगे बिहार की राजनीति में भी असर पड़ेगा, देखने को मिलेगा, 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ये है नया वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।